आपके घर की माताएं बहनें, नवयुवक सेवा के लिए सब तत्पर रहे। अपने घर के बूढ़ों को भी नज़रअंदाज मत करना, उनको घर से बाहर मत निकालना, वृद्धाश्रम में मत छोड़ना, क्योंकि जो तुम्हारे घर के बूढ़े लोग हैं उनके प्रबल प्रारब्ध से तुम्हारे घर पर कोई आपत्ति नहीं आती है। भगवान तो तुमसे सेवा लेने के लिए कभी आएगा ही नहीं, वहीं बुजुर्गों के रूप में ही भगवान आता है। उनकी सेवा कर दोगे तो भगवान का आशीर्वाद तुम घर बैठे प्राप्त कर लोगे, घर बैठे प्राप्त कर लोगे। नेपालगंज से काठमांडू बस जा रही थी, 60 सवारी बैठी थी, बादल घिरे हुए थे, बिजली कड़क रही थी, ड्राइवर डर रहा था, बिजली चमक कर बस के पास आ जाती थी। ड्राइवर को भय लगता था बिजली कहीं बस पर न गिर जाए। चौड़ी सड़क जहां मिली वहां बस रोका, सवारियों से कहा कि उतरो, इसमें कोई पापी बैठा है जिसके कारण बिजली बार बार चमक चमक कर बस के पास आती है। उतरो, एक एक करके। सामने वृक्ष लगा है, उसको छुओ जाकर, जो पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिरेगी। सब गए, उस पेड़ को छू छू कर आई, बिजली नहीं गिरी। एक बूढ़ा बचा, 59 लोग जाके आ गए। बूढ़ा बोला मैं नहीं जाऊंगा छूने के लिए, बस में ही बैठा रहूंगा, मुश्किल से चढ़ पाया, उम्र ज़्यादा है, 70 साल। ड्राइवर ने कहा उतरना पड़ेगा। सब सवारियां अड़ गई, तेरे को उतरना पड़ेगा, पेड़ को छूना पड़ेगा, तू ही पापी हो सकता, तेरे कारण सब मर सकते हैं। अब बिजली गिरी बस पर तो जल जाएगी, बस राख हो जाएगी। बूढ़े को ढकेल कर जबरदस्ती उतारा, बूढ़ा रेंगता हुआ गया और ज्यों ही उस बूढ़े ने पेड़ को छुआ त्यों ही बिजली जोर से कड़की और धड़ाम से गिरी। लेकिन बिजली कहाँ गिरी? वो बस पर गिरी, और बस में जो 59 लोग बैठे थे वो सब मर गए और बूढ़ा सुरक्षित रहा। तब उनको पता चला इस बूढ़े के बैठने से ये पुण्य आत्मा था जिसके कारण बिजली गिरने की कोशिश तो करती थी, गिरती नहीं थी, और इसके उतरते ही बस के ऊपर बिजली गिर गई। याद रखना, तुम्हारे घर में जो बूढ़े लोग हैं वे जब तक घर में हैं तब तक कोई भी आपत्ति की बिजली नहीं गिर रही है। उनको जिस दिन बाहर निकाल दोगे उसी दिन आपदा की बिजली गिर पड़ेगी और तुम सब भस्म हो जाओ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। उनकी रक्षा करो, सुरक्षा करो। 2 बातें सहना भी सीखो, क्योंकि जो सह नहीं सकता है वो सेवा किसी की कर नहीं सकता। हमारे आश्रम के संचालक साहब की सेवा जो लोग करते थे, 95 साल की उम्र में माइंड काम नहीं करता था, तो जो सेवा करता था तो उसके चुकड़ियाँ काटते थे और डंडा पा जाते थे, डंडा मारते थे। तो हमने कहा डंडा क्यों मारते हो? डंडा मारोगे सेवा कौन करेगा? बोले अब नहीं मारेंगे। और फिर दूसरे दिन डंडा चला देते थे और उसके थप्पड़ मार देते थे। तो हमारे संत भी महान थे, वो थप्पड़ मारते थे, संत हंसते थे और सेवा करते थे। और उसी सेवा का फल है कि दिन दूना रात चौगुना उन्नति होती चली जा रही है, प्रगति होती चली जा रही है, और साधु संत सब खुशहाल है, और धर्म का प्रचार प्रसार भी होता चला जा रहा है। अपने बुजुर्ग गुरु की भी सेवा करो ढंग से, उसके लिए तन मन धन लगाओ। ऐसा नहीं गुरु से ज्ञान ले लिया, कंठी पहन लिया, चेला रमता राम। कितने चेला लोग तो ऐसे हैं गुरु मंत्र ले लेते हैं और भैंस ले लेते हैं, उसके बाद गुरु उनको ढूंढता है, वो ढूंढने नहीं मिलते और चेला निकल गया, कहीं यहाँ पुजा रहा, कहीं वहाँ पुजा रहा, बड़ा पंडा पुजारी हो गया। ऐसा नहीं, गुरु के पास रह करके भी सेवा कीजिए और गुरु से जुड़े रहिए। साधु संतों की भी सेवा कीजिए। गाय की सेवा करोगे दूध मिलेगा, संत की सेवा करोगे ज्ञान आशीर्वाद मिलेगा। और याद रखना, बुजुर्गों की सेवा में करोगे तो जो कहीं नहीं मिला वो सब कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा। पति की सेवा करने से सुहागवती रहने का
आशीर्वाद मिल जाता है। पति को सताना नहीं चाहिए और बीमार पत्नी की सेवा करने से याद रखना तुम्हारा यश फैलता है। ऐसा नहीं पत्नी बीमार हो गई तो छोड़ दिया, ये नहीं, स्वार्थी रिश्ता नहीं है। बीमार हो गई, सेवा करो, इलाज कराओ, अच्छी हो जाएगी, फिर काम करेगी। और पत्नी यदि, मैंने देखा राजिम कुंभ मेला छत्तीसगढ़ प्रदेश में 3 विभागों का मिनिस्टर ब्रजमोहन अग्रवाल एक लेडीज़ का हाथ पकड़े हुए साधु संतों के कैंप में दर्शन कराने ले जा रहा था। मेरे कैंप में आए तो मैंने सोचा ये कौन लेडीज है। बोले मेरी धर्म पत्नी है। तो हाथ क्यों पकड़े हो? बोले दिखता नहीं इसको। हाथ पकड़ करके सभी साधु संतों के चरण छुआ देता हूँ, वही आशीर्वाद से इसकी ज़िंदगी पार हो जाएगी। तो इसके साथ मेरा विवाह हुआ है, 3-4 विभागों का मिनिस्टर हूँ और इसको मैं ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। यही मेरी पत्नी रहेगी, यही मेरी पत्नी रहेगी। वो व्यक्ति आज कम से कम 30-40 साल से चुनाव ही नहीं हारा है और मिनिस्टर बनता है बार-बार, और साधु संत की भी सेवा करता है। राजनीति करो लेकिन साधु संत की सेवा भी करो। साधु संत के आश्रम को खोद मत डालो। कितने राजनेता जब राजनीति में पहुंचते हैं तो देखते हैं जिस मंदिर में आश्रम में अकेला साधु हो, 50 बीघे जमीन हो, तो रात में उसका मोक्ष कर दो, अब कब्जा करके अपना मकान बना लो। याद रखना उसकी श्राप ऐसी लगेगी, पूरा बर्बाद हो जाओगे। मंदिर को छेड़ो मत, मंदिर को सुंदर बनाइए। और पूजा पाठ, सत्संग, भजन हमारे देश में जितना चलता रहेगा, लोग अच्छे इंसान के रूप में संवर कर निकलते रहेंगे। क्योंकि मनुष्य का मन इस माया की चकाचौंध में भटक जाता है। सत्संग के 2 शब्द और मंदिर का दर्शन। मस्जिद में ये जो नमाज पढ़ते हैं मुसलमान भाई, इसलिए बहुत से मुसलमान भाई बड़े अच्छे विचारधारा के हैं। ये तो उत्पात खुराफात वही करते हैं जो मस्जिद में नमाज भी कभी पढ़ने जाते ही नहीं, और न तो ज्ञान सीखते कहीं पर, बस फालतू बात करते रहते हैं। याद रखना, नमाज हो या पूजा हो, दोनों प्रेम करना सिखाते हैं। और मंदिर हो या मस्जिद हो, दोनों जिंदगी में सहनशीलता ही सिखाते हैं, रहम करना सिखाते हैं। और रहम है जिसके दिल अंदर, रहमान वहीं पर रहता है। रहम न जिसके दिल अंदर, शैतान वहीं पर रहता है, शैतान वहीं पर रहता है।